सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने से पहले बिल्कुल नौजवानी की कैफियत थी। काफिले के साथ मुल्क शाम का सफ़र किया, बैतुल मुक़द्दस भी गए। काफिले इकट्ठे चलते थे, एक जगह काफिले से बिछड़ गए तो फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा के साथ यूँ टेक लगा कर हज़रत उमर बैठे और अपने काफिले की तलाश में हैं। इसी असना में एक नौजवान आता है, हज़रत उमर के सामने यूँ ठहरता है, उसके साथ भी एक दो बंदे हैं। वो यूँ थोड़ा नज़ारा देता है, यूँ नक्श नैन को देखता है, गौर करके पूछता है, आप खत्ताब के बेटे उमर हैं? हैरान हो गए। मैं मक्का मुकरमा का बासी, बनु अदी का नौजवान, और ये इतने दूर मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस जहाँ तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त भी बदल जाती है एक दूसरे मुल्क में जाकर। कहा जी हाँ, मेरी मेहमानी कबूल करोगे? भाई आप क्या मेहमानी की बात कर रहे हैं, मैं अपनी परेशानी में बैठा हूँ। क्या परेशानी है आपको? मेरा काफिला मुझसे बिछड़ गया है, मैं अपने काफिले से दूर हो चुका हूँ, मैंने अपने काफिले के पास पहुँचना है। कि मेरे पास अबलक नस्ल का बेहतरीन तेज़ तरीन सरी घोड़ा है, तुम्हें उस घोड़े पे बिठा के छोड़ा होगा, लेकिन शर्त है मेरी दावत कबूल करोगे। ठीक है भाई, अब तेरी दावत ही कबूल करनी है तो ठीक, चलेंगे। चलो, घर पहुँचे हैं, दावत हो गई है, खाना खिला लिया। उसके बाद जो उस ज़माने की दस्तावेज़ लिखी जाती थी, जो उस ज़माने के स्टैम्प पेपर होते थे, वो उठा के लाया तो हज़रत उमर फरमाते मैं हैरान हूँ, क्या कागज़ लेकर आया? कहा यहाँ एक बात तो लिख दो। क्या लिख दो? कहा जब तो इस इलाके का हुक्मरान बनेगा तो मेरी ज़मीन पर टैक्स नहीं लगाएगा। भाई क्या मजाक करता है, मैं खत्ताब का बेटा ऊँट चराता हूँ, कोई ऊँट चराने में ऊँट रह जाए तो अब्बू थप्पड़ मारते हैं, तूने कैसे ऊँट चराए हैं, तुझे ऊँट चराने नहीं आते? मेरे साथ मजाक कर रहा है भाई, वो घोड़ा निकाल और मुझे अपने काफिले में छोड़ा। क्या मजाक है? अच्छा मजाक में लिख लो। थोड़े हैरान हो गए, क्या बात है, आप क्या कह रहे हैं, आपने किस जंजाल में मुझे डाल? नहीं आप लिख दें। अच्छा ये लो लिख, जान तो छुड़ानी है ना, लो। उसने बड़े तरीके से उसे बंद किया और बड़े हिफाजत से रखा, चले। घोड़ा निकाला और अपना घोड़े बिठाया और तेज़ तरीन घोड़ा भगाते हुए एक मंजिल पे जाके उस निशानी वाले काफिले तक पहुंचा दिया तो हज़रत उमर पहुंच गए। बात आई और गई हो गई। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन बनते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लामी परचम लहरा रहा है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस का फतह होना अभी बाकी है। बैतुल मुक़द्दस फौजें पहुंची हैं, जंग के बजाय वहाँ की पादरियों ने कहा कि अगर लड़ाई के बजाय अमन में हम एक दूसरे को कुछ समझा लें। कहा जी बहुत अच्छा, हम तो लड़ाई से पहले की बात समझने और समझाने की बात करते हैं। कहा जी ठीक है, फिर हमारी शर्त है, हम बगैर किसी जंग के आपको चाबियां इस मस्जिद के हवाले करेंगे अगर तुम्हारा हुक्मरान वक्त हमारे पास आकर हमारे सवालात का जवाब दे। कहा बहुत ज़्यादा? कहा जी बिल इसरार। अच्छा मैं मदीना मुनव्वरा लिख कर भेजता हूँ। वक्ती तौर पे जंग बंदी हो गई, वहाँ के कमांडर इन चीफ ने लिख भेजा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई है बात। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ से तैयार हैं और यहाँ से सफ़र पे जाने के लिए साथ अपने गुलाम कुली असलम, एक ताबी है ना ज़ैद इब्न असलम रज़ी अल्लाह, ये इनके बेटे हैं। असलम हज़रत उमर के साथ है और ये एक सवारी रखी और चल पड़े। और तयशुदा बात थी कि इतना मीटर इतना किलोमीटर का सफ़र मैंने करना है, आपने मुहार पकड़नी है, फिर मैंने मुहार पकड़नी है और आपने सवारी करनी। क्या सर्वेंट और क्या खादिम। ऐसे ही मामला चला हत्ता कि वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे और आपने सवारी करनी। क्या सर्वेंट और क्या खादिम। ऐसे ही मामला चला हत्ता कि वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो वो इत्तेफाक ये हुआ कि हज़रत उमर फारूक की बारी थी मुहार पकड़ने की। गुलाम ने कहा हज़रत इत्थे तो मान लो ना, इधर तो मान लेना, मुझे नीचे आने दे, सामने वो लोग होंगे, आप ऊपर आ जाएं। हाँ इंसाफ इंसाफ होता है, आप ऊपर बैठे। तो वो पादरी लब के ऊपर वाले की तरफ, वो गुलाम था, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये है। उन्होंने कहा जी एक निशानी पूरी। यूं चलता रहा मामला, अहमद गिने सब कुछ हुआ। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, आखिर में बगैर जंग के चाबियां हवाले कर दी ना, फतह हो गया है, सारी निशानियां पूरी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जगह बैठकर सोच रहे थे, यहाँ पहले भी कई बार आया हूँ और उसी दीवार से इत्तेफाकन टेक लगाई हुई है जहाँ के ज़माने ये वाक़या पेश आया था। अब देखा तो एक बूढ़ा है, दो बंदों के कंधों के सहारे पे आ रहा है और आते हुए हज़रत उमर के सामने यूं ठहरता है जैसे उस वक्त ठहरा था।
ابھی نظروں نظروں میں اندر دماغ میں بات چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کو کہیں دیکھا، ایک دوسرے سے کہیں جان پہچان، کوئی انٹروڈکشن، کوئی تعارف کچھ ہوا ہے، کوئی شناسائی ہے؟ وہ شخص وہی سوال کرتے ہیں آپ عمر ہیں نا؟ یہ آواز بھی میرے ذہن میں کسی زمانے میں گونجی تھی، یہ اندر اندر بات چل رہی ہے۔ آپ خطاب کی بیٹی ہے نا؟ یہ بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا، کہا تھا کیا معاملہ تھا؟ یہ جیسے لوڈنگ ہوتی ہے نا، یوں چل رہا ہے معاملہ، اوپننگ ہو رہی ہے، بات کھل رہی ہے، وہ شخص وہی دستاویز سامنے رکھ دیتا ہے جو اس زمانے کی تھی۔ اب تو معاملہ سامنے ہوا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا، اللہ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں۔ وہ معاملہ تو مذاق کا تھا، جان چھڑانی تھی، لکھ دو جان چھوٹی۔ اب تو عمر کا انصاف چلے گا، جس کے ایک کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ رکتا ہے، یہ نا انصافی کرے گا؟ اور جس کی آواز ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ تک حوالے جاتی ہے، جس کے ایک خط پہ دریائے نیل چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، جس کی چادر کے ڈر سے ہررا کی آگ بجھ جاتی ہے، یہاں نا انصافی کا تصور؟ اور وہ کہہ رہے وعدہ پورا کرو۔ صحابہ کی شورا میں بات رکھی گئی کہ امیر المؤمنین وعدہ کو وفا کیا، فیصلہ ہوا، ادھر وعدے کی وفا کی بات ہوئی ہے اور ادھر بوڑھا جیسے انتظار میں ہو کہ جی مجھے کلمہ پڑھا لیں، اور یہ ساری زمین جو آپ نے میرے لیے معاف کیا نا، یہ اسلام کے حوالے کر رہا ہوں۔ بوڑھے میاں معاملہ کیا تھا؟ کیسے کہا تو نے؟ کیا معاملہ؟ اس نے کہا میں نے انجیل اور تورات کو پڑھا ہوا تھا، تورات و انجیل میں رب نے بتایا جو آخری نبی آئیں گے وہ ایسے ہوں گے اور ان کے ساتھی ایسے ایسے ہوں گے۔ تو وہاں سے پڑھ چکا، اچانک یہاں سے گزرا، اپنے کام پہ، جوانی کی زندگی تھی، آپ کو دیکھا تو حیران ہو گیا کہ جو شکلیں میں نے کتابوں میں پڑھی ہے وہ یہاں نظر آ گئی۔ وہ لکھوا لیا آپ سے، آج میں نے دیکھ لیا، آپ کا انصاف بھی دیکھ لیا، اسی لیے جو ہمارے پیغمبر ہم سے اپنی کتابوں میں وعدے کر گئے ہیں، آج ہم ان پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان صحابہ کے چہروں میں رب نے یوں ایمانی نشانیاں رکھی۔